हेलो, गुड इवनिंग तो मैं एवरीवन। खाली तो कर ये देती शाम हूँ का और ये जो व्लॉग है। बर्तन तो धुल के गई हैं उसको मैं सेट यहाँ कर पे मैं देती जो हूँ, बर्तन है वो मैं क्योंकि जब खाली कर रही किचन हूँ भरा क्योंकि भरा आंटी होता है आने ना वाली है। तो कोई काम तो मैं करने में सबसे मन नहीं पहले लगता सारे है। बर्तन को और खाली कर आज मुझे लेती कुछ हूँ बनाना है, और किचन जो है क्लीन तो कर मैं सबसे देती हूँ। पहले जो भी बर्तन है मैं इसके उसको बाद जो सेट कर बर्तन देती हूँ जगह मतलब पे, धुल कर गई जहाँ हैं जहाँ रहता है मैं वहाँ पे उसको हमें लगा देती लगाना है। हूँ। तो अभी और मैं देकर आती जो हूँ बर्तन उनको धुलने का बर्तन, क्योंकि वो देना आ था मैं वो चुकी है आंटी को बर्तन दे देती धोने। हूँ। और ये सुबह से शाम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इतना छोटा दिन हो रहा है ना कि कहने को नहीं। यहाँ पे डिमांड हमारा मतलब स्टार्ट हो गया है कि हाँ कुछ बनाइए। तो यहाँ पे लोग आने जाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि शाम के समय सभी को भूख लगा है। तो यहाँ पे मैं निकाली हूँ बड़ी बड़ी गोभी, और बहुत ही प्यारा प्यारा इस टाइम गोभी आ रहा है, क्योंकि ठंडी में ना गोभी का पकौड़ा मिल जाए तो चार चांद लग जाता है। तो यहाँ पे मैं गोभी को ना सबसे पहले कट करूँगी, क्योंकि मैं उसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करने के लिए गैस पे रखूँगी। तो उसको मैं सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं। मतलब गोभी का जो पकौड़ा होता है ना थोड़ी सी साइज़ बड़ा होता है, जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उसका साइज़ छोटा होता है, और मैं सब्ज़ी बना मतलब गोभी का पकौड़ा बनाते हैं उसका साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ा होता है, क्योंकि जब वो पक जाता है ना तो उसका जो छोटा हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पकौड़ा बड़ा बड़ा ही रखें। तो यहाँ पे कम पड़ रहा था तो मैं एक और लेकर आई, और मैं जब भी पकौड़ा बनाती हूँ तो हमारे यहाँ 2 से ढाई गोभी लग जाता है, जो बड़ी बड़ी फूल आती है वो वाली, क्योंकि सभी को भर पेट चाहिए। हमारे यहाँ पकौड़ा ये नहीं कि शाम का नाश्ता 2-4 ठो खा लिया, नहीं, सभी को एकदम पूरी मतलब भर पेट चाहिए गोभी का पकौड़ा। शाम को खाएगा कि नहीं खाएगा उसका कोई मतलब वो नहीं है। तो मैं उसको गैस पे रख दी हूँ ताकि वो अपना काम कर रहा है, मतलब उबाल हो रहा है। और यहाँ पे मैं मतलब उसका जो वेटर है मैं उसको मसाला उसको तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बेसन को ना, मेरे बेसन जो है ख़त्म हो चुका था तो मैं यहाँ पैकेट मंगाई हूँ और उसको डिब्बे में डाल के रख रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इस बाउल में निकालूंगी, जितना हमें चाहिए उतना मैं इसमें ले लेती हूँ, और बाकी का जो है मैं डिब्बे में डाल के स्टोर कर दूँगी। यहाँ मैं ढक्कन टाइट लगा दी हूँ, और यहाँ पे ना मेरा जो नमक था ना वो भी ख़त्म हो चुका था, तो हाथों हाथ मैं नमक भी उसमें डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं था, बट हमारे डब्बे में नहीं था। कहा जाता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन घर में कभी नमक नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो मेरा स्टोर रूम में रखा हुआ था, मेरे जार में जो नमक रखी रहती हूँ मतलब वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं यहाँ पे डाल के सब भर दी हूँ साथों हाथों हाथ। और यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी गरम मसाला। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना मैदा डालूँगी। मैदा डालने से क्या होता है ना मतलब अच्छी सी कुरकुरी आती है। जब भी पकौड़ा बनाइए तो उसमें मैदा या फिर आप चाहो तो सूजी भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं मैदा था मैं उसको भी इसमें ऐड कर दी हूँ। इसका जो घोल है ना मतलब काफ़ी मतलब गाढ़ी होती है, पतली नहीं होती है। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं या जैसे हम कतरे बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन गोभी का जो उसका वेटर होता है ना वो थोड़ा सा टाइट होता है, मोटी मोटी गाढ़ी होती है। तो यहाँ मैं चम्मच की मदद से उसका घोल तैयार करके रख लेती हूँ हाथों हाथ। और शाम हो चुका है मतलब संध्या का समय हो चुका है, तो हमें भगवान का भोग भी अभी बनाना है, और भगवान का भोग बना के मतलब भगवान का पूजा वूजा भी करना है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो यह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देख रही हूँ कि मतलब कैसा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हमें ऊपर से बेसन डालना पड़ेगा। तो हमारी जितना घोल चाहिए मैं बना के रेडी कर ली हूँ। अब इसका ढक्कन लगा के साइड लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ हाथ पैर धुल के भगवान का प्रसाद बनाने, क्योंकि मैं सबसे पहले भगवान का प्रसाद बनाऊँगी भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली कढ़ाई जो भगवान के लिए मैं निकाल के रखी हूँ वहाँ रखी हूँ, और साइड में जो हमारा गोभी है ना वो भी पक रहा है, तो मैं उसको बीच बीच में देख रही थी कि पका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं खोज रही थी सूजी, जो हमारे पास ख़त्म हो चुका था वो भी, क्योंकि स्टोर रूम में था। तो मैं सोची कि चलो आज भगवान का भी मतलब जो बेसन है उसी का हलवा बनाते हैं। आज भगवान का बेसन का हलवा का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेसन भून रही हूँ देसी घी में, और भगवान का प्रसाद तैयार कर रही हूँ।
क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद ना रोज़ बनता है, कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है शाम में, भगवान को भोग लगाया जाता है। या फिर कभी समय नहीं मिलता या फिर कभी हम कहीं चले गए और हमें जल्दी है, तो मैं कभी-कभी क्या करती हूँ, जो दूध का मलाई होता है उसमें चीनी डाल के या फिर मिश्री डाल के मैं भोग लगा देती हूँ। क्योंकि भगवान को मिश्री मलाई भी बहुत पसंद होता है, तो मैं उसका भी भोग लगा देती हूँ कभी-कभी। बट ऐसे समय मिलता है तो मैं ज़रूर कुछ मीठा बना के उनको भोग लगाती हूँ शाम में। सबसे पहले मीठा का भोग वोग लगाने के बाद तो फिर हम लोग चाय पानी करते हैं। तो हमारा भगवान का प्रसाद है बन के रेडी हो चुका है। तो अब तब तक मेरा गोभी जो है वो भी ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको छलनी में डाल दी हूँ ताकि इसका जो भी पानी था एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब मैं आ गई हूँ भगवान के रूम में। यहाँ मैं भगवान के सारे फूल जो सुबह में चढ़ाया जाता है, मैं सारे फूल को पहले उतार लेती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय पी ले, इसके बाद फिर पकौड़े का काम लगेगा। क्योंकि जब पकौड़ा बनता है तो सभी लोगों को खाते खाते काफ़ी समय हो जाता है, तो हमारा जो चाय का समय हो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम चाय बनाते हैं, इसके बाद पी लेते हैं ताकि जो मन है वो फ्रेश हो जाए। इसके बाद मैं पकौड़ा को बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमारी जो चाय है उबल चुका है। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ थोड़ी सी चीनी, और चीनी डाल के मैं ज़्यादा देर उबालती नहीं हूँ। यहाँ पे मैं जो चाय को है छान लेती हूँ और चलते हैं मज़ा लेने। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आए होगी। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा।